हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टडी अर्थ पे। आज हम लोग करंट अफेयर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल भी हमने करंट अफेयर क्वेश्चन देखा था और आज भी हम देख रहे हैं। चलिए, हाल ही में यूएनएफए में हाल ही में यूएनएफ कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगना होने का अनुमान लगाया। अब देखिए, ये क्या है, यूएनएफ क्या है, ये जो है ये बोला कि भारत की जनसंख्या कितने वर्षों में दुगना हो जाएगी। मतलब अभी कितना है, जैसे अभी 121 करोड़, बात का मतलब एग्जाम्पल में, तो कितने वर्षों बाद ये दुगना हो जाएगी। तो ये कहा है 77 वर्ष बाद। क्या है, 77 वर्ष बाद क्या कहा है, भारत की जनसंख्या दुगना हो जाएगी। अब सोचेंगे कि दुगना हो जाएगी तो बहुत ही टेंशन वाला बात है भारत के लिए, लेकिन नहीं, जरा सा भी टेंशन का बात नहीं है। क्योंकि ये जो आबादी है जो दुगना हो जाएगी, इसमें 68% आबादी है युवाओं की। क्या है, युवाओं। अब युवाओं मतलब कैसा, जैसे हम लोग युवा हैं तो हम लोग तो कोई ना कोई काम खोज ही लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा भारत जो है वह विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकसित। इसीलिए 77 वर्ष बाद हमारी जो जनसंख्या है वो दुगनी हो जाएगी यूएनएफए के अनुसार। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें 68% युवाओं की जनसंख्या रहेगी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहा हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। क्या है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख, देखिए भारतीय सेना मतलब यह आ गया रक्षा क्षेत्र के बारे में, है कि नहीं। तो आपको रक्षा के एग्जाम में ऐसे देखिए, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एसएससी हो गया, ऐसे सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में क्या है, भारतीय सेना प्रमुख हाईटेक लैब का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये कहाँ किया, ये किया उज्बेकिस्तान में। अब भारतीय सेना प्रमुख के अभी अध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे, मनोज। ठीक है, समझे बात को। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने हाईटेक लैब का उद्घाटन कहाँ किया, उज्बेकिस्तान में। आज से भारतीय सेना कौन है, हमारे मनोज पांडे। किस भारतीय वंशी को ऊर्जा क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता का योगदान के लिए सम्मानित किया गया। क्या किया, उत्कृष्टता के योगदान के लिए सम्मानित किया गया भारतीय वंशी। देखिए, ये भारतीय और अमेरिकी है, मतलब भारतीय और अमेरिकी। देखिए, तो ये किसको किया गया, हाल ही में भारतीय वंशी में ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्टता के योगदान के लिए योगदान किया गया भारतीय अमेरिकी कोस्की राजशेखर। और इसको जापान की तरफ से, मतलब कोस्की राजशेखर को जापान की तरफ से फिलिप्स का अवार्ड मिला गया। अब ये क्या होता है, फिलिप्स, देखिए जैसे आप लोग पेंशन लेते होंगे, नौकरी के बाद पेंशन लेंगे, तो वैसा यही है, जिसको कुछ अमाउंट देके उसको ऊर्जा क्षेत्र के लिए हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे। आप ऊर्जा क्षेत्र में और भी प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। तो कोस्की राजशेखर को क्या बोला है कि कोस्की राजशेखर को ऊर्जा क्षेत्र के लिए अवार्ड मिला है, और इसको जापान की तरफ से फिलिप्स का अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। किसने हाल ही फिलहाल खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया के अंशुता लाकड़ा पुरस्कार अपने नाम दिया। क्या है, किसने आगामी खिलाड़ी हॉकी इंडिया का अंशुता लाकड़ा को पुरस्कार अपने नाम किया है। तो इसका नाम क्या है, दीपिका सोरेन। ये है कहाँ की, ये जो है ये जनजातीय महिला है, जनजातीय। देखिए, वैसे भी तो आज का ज़्यादातर खिलाड़ी में, भारतीय खिलाड़ी में हमारा जो महिला में आ रहे हैं वो हरियाणा और चाहे जनजातीय महिला में आ रहे हैं। तो देखिए, ये जनजातीय महिला है, और ओलंपिक में, जब ओलंपिक हुआ था हाल ही फिलहाल, उसमें इसको ओलंपिक में जब हुआ था ना हाल ही फिलहाल, तो ये जो है दीपिका सोरेन को भी उसमें चुना गया था। इजराइल के गणित एवं विकसन के किस क्षेत्र के लिए ACM और AM ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया। इजराइल के गणित एवं विघटन के किस क्षेत्र के लिए ACM और AM ट्यूरिंग का पुरस्कार दिया गया आपको संगणन के क्षेत्र में। संगणन में आधारभूत योगदान के क्षेत्र के लिए। देखिए,
हाल ही में यूएनएफए ने कितने वर्षों के बाद हाल ही में यूएनएफए ने कितने वर्षों के बाद भारत की जनसंख्या को दुगना होने का अनुमान लगाया? 77 वर्ष के बाद। लेकिन ये दुगना होगा, इसमें 68% युवाओं की जनसंख्या होगी। हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख ने कहा कि हाईटेक लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख ने कहा कि हाईटेक लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान में मनोज पांडे। किस भारतीय वंशी की ऊर्जा क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया? तो कौशिक राजशेखर और 2005 की तरफ से फिलिप्स का अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। किसने आगामी खिलाड़ी हॉकी इंडिया के आसुंता लकड़ा को पुरस्कार अपने नाम किया? तो दीपिका सोरेन क्या एक जनजातीय महिला है और हाल ही में इसको ओलंपिक में भी ये चुना गया था, मतलब उसमें खेल रही थी ये दीपिका सोरेन। इजराइल गणितीय एवं विघटन के क्षेत्र के लिए एसीएम और एएम ट्यूरिंग का पुरस्कार दिया गया। इजराइल गणितीय एवं विघटन के क्षेत्र के लिए एसीएम और एएम ट्यूरिंग का पुरस्कार दिया गया। संगठन आधारभूत योगदान क्षेत्र के लिए दिया गया इजराइल में। अब देखिए, अब ऐसी बात आ गई इजराइल का, तो ये हाल ही फिलहाल कोई ना कोई मिसाइल बनाया होगा, है ना, मिसाइल। देखिए ये क्या है? संगठन के आधारभूत योगदान के क्षेत्र के लिए। अभी हम लोग करंट अफेयर को आज एक पोर्शन खत्म करते हैं। कल हम लोग फिर करंट अफेयर नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लाके हम लोग आपके सामने प्रकट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।